हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केजन क्लासेज। पिछले वीडियो में क्लास 10th का हमने प्रमेय 6.6 को सॉल्व किया था, उसको प्रूव किया था। आज आपको एक्सरसाइज 6.4 के कुछ क्वेश्चन बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। कह रहा है कि मान लीजिए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि ई एफ बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो तो बी सी का मान ज्ञात करें। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के और त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ई एफ बराबर 15.4 सेंटीमीटर है। तो हमको बी सी का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, दो त्रिभुज को बना देंगे, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ। तब यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। देखिए कल ही मैंने एक प्रमेय सिद्ध करके बताया था पिछले वीडियो में कि दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है। तो देखिए इसका भुजा बी सी ले लेते हैं और इसका भुजा ई एफ ले लेते हैं। तो इसका अनुपात क्या होगा, बी सी बटा ई एफ। अब इसका जो क्षेत्रफल है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका क्षेत्रफल है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर और बी सी को हम ऐसे ही रख देंगे और ई एफ का मान 15.4 सेंटीमीटर है। ये 64 के लिए हम 8 का स्क्वायर कर सकते हैं और 121 के लिए 11 का स्क्वायर और इधर तो हमारा स्क्वायर है, दोनों तरफ से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो इधर बचेगा 8 सेंटीमीटर बटा 11 सेंटीमीटर बराबर बी सी बटा 15.4 सेंटीमीटर। तो इसको क्रॉस करेंगे, गुणा करेंगे हम। तो 11 सेंटीमीटर में बी सी से गुणा करेंगे, 11 सेंटीमीटर इंटू बी सी होगा और इसको गुणा करेंगे तो 8 इंटू 15.4 हो गया। तो जब बी सी का मान निकालेंगे तो 11 नीचे चला जाएगा, 11 से 15.4 1.4 बार में डिवाइड हो जाएगा। अब 8 में 1.4 से गुणा करेंगे तो 11.2 सेंटीमीटर होगा। हमको बी सी निकालना था, बी सी का मान आ गया और ये हमारा आंसर हो गया। देखिए स्टूडेंट्स, इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि एक समलंब ए बी सी डी जिसमें ए बी समांतर डी सी है कि विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि ए बी बराबर 2 सी डी हो तो त्रिभुजों ए ओ बी और त्रिभुजों सी ओ डी को क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हमने एक समलंब चतुर्भुज को बनाया है और इसमें देखिए कह रहा है क्या कि इसका जो विकर्ण है, इसका विकर्ण कौन है, ए सी है और फिर डी बी है, एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो इसमें दो त्रिभुज हम लेकर चल रहे हैं, त्रिभुज ए ओ बी नीचे वाला ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी। तो इसमें देखिए कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी है, कोण ए ओ बी और कोण सी ओ डी, ये दोनों त्रिभुज के लिए शीर्षाभिमुख कोण का काम करेगा। और फिर कोण ओ ए बी बराबर कोण ओ सी डी। देखिए ओ ए बी फिर ओ सी डी, ये एकांतर कोण से दोनों कोण बराबर होंगे। अब देखिए यहाँ पर दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो गए तो इसको हम लिखेंगे ए के समरूपता के आधार पर ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो देखिए दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। अब हम दोनों त्रिभुज का हम एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी और एरिया ऑफ त्रिभुज सी ओ डी। तो आपको बताए हैं हम कल का प्रमेय में कि दो त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होता है उनके संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है। तो देखिए त्रिभुज ए ओ बी में हम ए बी भुजा ले लिए हैं और त्रिभुज सी ओ डी में सी डी भुजा ले लिए हैं, दोनों का वर्ग हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर ए बी जो है, ए बी कह रहा है क्वेश्चन में कि ए बी 2 डी सी के बराबर है। ए बी क्या है, 2 डी सी के बराबर है। तो ए बी की जगह पर 2 डी सी रखेंगे और इसको हम उल्टा कर दिए हैं, डी सी का स्क्वायर कर दिए हैं। अब देखिए 2 का हम वर्ग करेंगे तो 4 डी सी स्क्वायर होगा और फिर नीचे कितना है, डी सी स्क्वायर। ये डी सी स्क्वायर से डी सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4/1 बराबर 4 अनुपात 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि आकृति 6.44 में एक ही आधार बी सी पर दो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी बी सी बने हुए हैं। यदि ए डी बी सी और ओ पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाएं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी
बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DBC बराबर AO बटा DO। देखिए क्वेश्चन में आपको एक फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में हमने कुछ रचना किया हुआ है। ए से लंब डाले हैं, यहाँ पर हमारा है A और ये हो गया BCD, ऐसे ही दिया हुआ है फिगर। तो देखिए ये जो कोण A से A लंब BC पर डाला गया है और फिर कोण D से D लंब BC पर डाला गया है। तो हमने यहाँ पर फिगर बनाया है, फिगर किताब के अनुसार जो किताब में दिया हुआ बना दिया है और इस पर दो लंब हमने डाले हैं। तो यहाँ हम लिखे हैं दो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DBC एक ही आधार BC पर बने दो त्रिभुज हैं। तो देखिए प्रमाण में हमको क्या सिद्ध करना है एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DBC बराबर AO बटा DO। तो देखिए रचना हम क्या किए हैं, A लंब BC और DF लंब BC खींचा। अब उत्पत्ति में हम दो त्रिभुज लेकर चलेंगे, त्रिभुज AOE। देखिए त्रिभुज AO और E, ये वाला त्रिभुज लेकर चलेंगे और फिर त्रिभुज DOF, ये वाला त्रिभुज लेकर चलेंगे। तो इसमें हम देख रहे हैं क्या कि कोण AEO बराबर कोण DFO 90 डिग्री से दोनों कोण बराबर हो गया दोनों त्रिभुज में, और कोण AOE बराबर कोण DOF शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होगा। तो इसको हम कह सकते हैं AA के समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। जब दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो इनकी संगत भुजाएं क्या होगी, समान अनुपात में होगी। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, AE बटा DF बराबर AO बटा DO। इसको हम समीकरण 1 मान लिए हैं। और आपको प्रमेय में मैंने बताया 6.6 प्रमेय में कि दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं का वर्ग का क्या होता है, बराबर होता है। अब देखिए हम दोनों ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। ABC का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, इसका ऊंचाई कौन होगा, A होगा। और एरिया ऑफ त्रिभुज DBC 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल, BC से BC कैंसिल, AE बटा क्या हो गया, DF हो गया। अब इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। देखिए समीकरण 1 और 2। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DBC बराबर क्या हो गया, AE बटा DF, क्योंकि यहाँ से 1/2 और BC 1/2 BC ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, AE बटा DF हो गया। अब समीकरण 1 से हम देख रहे हैं क्या कि AE बटा DF किसके बराबर है, AO बटा DO के बराबर है। तो अब क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल, और AE बटा DF के जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, AO बटा DO। और यही हमको सिद्ध करना था। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, ये दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो देखिए इसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने दो त्रिभुज बनाया है। त्रिभुज का नाम है ABC और फिर त्रिभुज DEF ले लिए हैं। तो देखिए दोनों ये त्रिभुज क्या है, समरूप है, दोनों त्रिभुज समरूप है। तो दोनों का जो एरिया होगा बराबर होगा। हमको सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। तो देखिए सर्वांगसम होने के लिए ये दोनों त्रिभुज के तीनों भुजाएं और तीनों कोण बराबर होना चाहिए। अब देखिए उत्पत्ति में हम दोनों त्रिभुज लेकर चल रहे हैं, दोनों त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। जब ये समरूप हैं तो देखिए कोण A बराबर कोण D हो जाएगा, कोण B बराबर कोण E हो गया, कोण C बराबर कोण F हो गया। और इनकी जो संगत भुजाएं होगी समान अनुपात में होगी, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। AB बटा कितना हो गया D, BC बटा EF और AC बटा DF हो जाएगा। तो अब देखिए अब क्या हो जाएगा कि ये तीनों कोण बराबर हो गए और संगत भुजाएं समान अनुपात में होगी। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हमको सर्वांगसम दिखाना है। तो सर्वांगसम के लिए कब सर्वांगसम होगा, जब दोनों त्रिभुज के तीनों कोण तो बराबर हो गया। अब तीनों भुजाओं को हम बराबर दिखा देते हैं। तो हम AB बराबर D लिखे हैं, BC बराबर EF और AC बराबर DF, इतना हमको दिखाना होगा। तो देखिए अब हम क्या करते हैं कि दोनों त्रिभुज का जो एरिया है, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर है एरिया ऑफ त्रिभुज DEF के, दोनों को इक्वल कर दिए हैं। अगर हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज DEF को इसके नीचे लाते हैं, इसके नीचे ला देंगे तो यहाँ बचेगा 1। और कल यानी आपको प्रमेय 6.6 में आपको मैंने बताया था कि दो त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्ग का
बराबर होता है। तो देखिए दो त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है उनकी संगत भुजाएं कौन है, ए बी बटा कौन डी ई, उसका वर्ग हो गया, बराबर फिर बी सी बटा कौन हो गया ई एफ, उसका वर्ग हो गया, और फिर ए सी बटा डी एफ, इसका वर्ग हो गया, और ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से ये हम वर्ग को हटा देते हैं, वर्ग को हटाएंगे तो ए बी बटा डी, बी सी बटा ई सी और ए सी बटा डी एफ बराबर 1 होगा। यदि हम क्या करते हैं ए बी बटा डी को 1 के बराबर करेंगे तो ए बी बराबर डी मिल जाएगा, फिर बी सी बटा ई सी को 1 के बराबर करेंगे तो बी सी बराबर ई सी मिलेगा, और ए सी बटा डी एफ को 1 के बराबर करेंगे तो ए सी बटा डी एफ मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर तीनों भुजाएं बराबर हो गया और यहाँ पर तीनों कोण बराबर हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वसम है।